कुछ दरवाजे अगर सालों से बंद हैं तो उन्हें खुला छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो सिर्फ धूल नहीं, मौत और अंधेरा बाहर आता है। ये कहानी है कोठी नंबर 13 की, एक ऐसी वीरान डरावनी हवेली की जो पिछले 27 सालों से बंद थी। गांव वाले कहते हैं कि उस कोठी के अंदर कोई चीखता है, किसी की सिसकियां आती हैं और हर अमावस की रात उस कोठी की एक खिड़की अपने आप खुल जाती है। लेकिन एक दिन 4 दोस्त, जिन्हें मस्ती सूझ रही थी, उस कोठी में चले गए और जो उन्होंने वहां देखा वो उनकी जिंदगी का आखिरी खेल बन गया। मुरैना नाम का एक छोटा सा गांव था मध्य प्रदेश में। वहां से कुछ दूरी पर एक पुरानी कोठी थी। लोग उसे कहते थे कोठी नंबर 13। ये हवेली कभी ठाकुर रघुनाथ सिंह की थी, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन एक रात पूरी कोठी जल गई और रघुनाथ सिंह की पत्नी और बेटी की जलती हुई लाशें बरामद हुईं। कहा जाता है ठाकुर ने खुद अपनी पत्नी और बेटी की बलि दी थी किसी तंत्र मंत्र के लिए। उस रात के बाद से कोठी नंबर 13 बंद कर दी गई। लेकिन कहते हैं उस कोठी से रात के वक्त अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी लड़की के हंसने की। गांव वाले उस रास्ते से भी गुजरने से डरते थे। राज, वीरू, नेहा और कृतिका 4 दोस्त थे जो भोपाल से घूमने के लिए गांव आए थे। मस्ती, फोटो और एडवेंचर के मूड में थे। गांव के बुजुर्गों से जब उन्होंने कोठी नंबर 13 की कहानी सुनी तो उनका दिल डरने की बजाय उत्सुकता से भर गया। राज बोला, एक रात उस हवेली में रुकते हैं, सब फालतू की बातें हैं। वीरू भी तैयार हो गया। नेहा और कृतिका ने पहले मना किया, लेकिन राज ने कहा, अगर डर गए तो हमारी दोस्ती कमजोर पड़ जाएगी। आखिरकार 4 अक्टूबर की रात वो चारों लोग टॉर्च, कैमरा और खाने का सामान लेकर कोठी में घुस गए। जैसे ही उन्होंने कोठी का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका उन्हें ढकेल गया। अंदर घुप अंधेरा था, पुरानी लकड़ी की महक, सीलन और धूल से भरा माहौल, और दूरी पर किसी के रोने की आवाज। राज ने कहा, ये सब पुराने मकान की आवाजें होती हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक तस्वीर गिर गई। वो ठाकुर की पत्नी की तस्वीर थी, जली हुई और आंखों से खून जैसा लाल रंग बहता दिख रहा था। कृतिका डर गई। उसने दरवाजे की ओर देखा तो पाया दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। अब वो सब अंदर फंस चुके थे। रात होते होते सबने अपना बैग एक कमरे में रखा और कुछ खाने लगे। तभी नेहा को लगा कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। जब वो पलटी तो वहां कोई नहीं था। लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई। मोबाइल की टॉर्च से वीरू ने देखा, काले साड़ी में एक औरत दरवाजे के बाहर खड़ी थी। राज बोला, किसी ने प्रैंक किया है, गांव वाले होंगे। लेकिन कोई बाहर नहीं था। आधी रात को कृतिका की जोर से चीख सुनाई दी। जब सब दौड़कर कमरे में गए तो उसने कांपते हुए कहा, मेरे कान में किसी ने कहा, मैं वापस आ गई हूं, अब बारी तुम्हारी है। सुबह होते ही सब निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। खिड़कियां अपने आप बंद हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह डेड था। दोपहर होते होते वीरू गायब हो गया। उसके कमरे में सिर्फ एक चिट्ठी मिली, उसने मुझे देख लिया, अब उसे नहीं छोड़ा जा सकता। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चीखती रही, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात के करीब 1 बजे राज ने देखा वीरू सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें लाल और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। राज डर के मारे भागा, लेकिन जहां भी जाता कोई दरवाजा नहीं खुलता। नेहा और कृतिका को एक कमरे में सिर के बालों से घसीट कर अंदर बंद कर दिया गया। वो कमरा था ठाकुर की बेटी का कमरा। दीवार पर खून से लिखा था, जिसने मेरी मां को जलाया, वो कोई भी हो, उसकी मौत जरूरी है। अचानक एक पुरानी डायरी मिली। वो ठाकुर की बेटी रत्ना की थी। उसमें लिखा था, पिता ने मां को तांत्रिक के कहने पर जला दिया और मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। पता चला रत्ना की आत्मा आज भी बदला लेने के लिए भटक रही है और जो कोई भी हवेली में आएगा उसे ठाकुर का वंशज समझकर मारेगी। लेकिन एक बड़ा रहस्य था। राज का परिवार दरअसल उसी ठाकुर खानदान से जुड़ा था। रत्ना की आत्मा अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, राज की बलि। नेहा ने हिम्मत करके रत्ना की आत्मा से कहा, राज को माफ कर दो, वो निर्दोष हैं। लेकिन आत्मा नहीं मानी और जब राज खुद सामने आया और कहा,
अगर मेरी मौत से रत्ना की आत्मा को शांति मिले तो ले लो मेरी जान। रत्ना की आत्मा कुछ पल रुकी, फिर बोली, किसी और ने कभी ये नहीं कहा, तुझे माफ करती हूं, लेकिन बाकी सबको नहीं। फिर एक तेज चीख के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगी, दरवाजा खुल गया और सिर्फ राज बाहर आया। आज भी कोठी नंबर 13 बंद है। गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस की रात वो हवेली फिर खुलती है, किसी नए मेहमान का इंतजार करती है। राज आज भी चुप है, गुमसुम, और जब भी किसी से बात करता है तो बस एक बात कहता है, कोठी नंबर 13 में जो गया वो कभी वैसा नहीं लौटता।